नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार हमारी इस खबर को पटना से लेकर के बिहार के अन्य क्षेत्रों में और दरभंगा में भी लोग देख रहे हैं। बता दें कि हमारा यह चैनल पूरे बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम और ख़ासकर पॉलिटिकल बयानों को हम आप तक पहुंचाते हैं कि एक दूसरे पर क्या कटाक्ष करते हैं। चलिए हम बता दें कि जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी वालों से हमारी पुरानी दोस्ती है, जन्म का दोस्ती है, इसके बाद सियासत तेज़ हो गई। सबसे पहले ललन सिंह आए, उन्होंने कहा कि सुशील मोदी से भी हमारी दोस्ती है, उनसे भी हम शुभकामना देते हैं अगर राज्यसभा के वो सदस्य बन जाए तो क्या वो हमारे दल में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों को इस तरह पेश करना बीजेपी वालों की ये अपनी चाल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को दूसरे रूप में परोसा गया है। देखिए क्या कहते हैं ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मायने निकालने की बात है, जो मायने निकाल रहे हैं उनकी नीयत खराब है, उनका देखने का नजरिया गलत है और जो उनका एजेंडा है उसी नजरिया से वो देखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबसे संबंध है। राजनीति करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम अलग पार्टी में हैं तो हमारी दोस्ती नहीं है। हम लोग तो रोज कहते हैं कि सुशील मोदी जी हम लोग के मित्र हैं, सुशील मोदी जी को हम लोगों की शुभकामना है। सुशील मोदी जी को फिर से भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यसभा में बना दे तो हम लोग उनको शुभकामना देते हैं। हम लोग तो रोज बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? सुशील मोदी की पार्टी में जा रहे हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, व्यक्तिगत संबंधों की बात की और व्यक्तिगत संबंध को राजनीति से जोड़ने का काम मीडिया वालों का है। देखिए इस बयान पर सियासी घमासान मचना तो तय है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कुछ चल रहा है। वो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बयान क्यों आए और उस पर अलग अलग तरह से बयान आए। लेकिन हम बता दें ललन सिंह ने फिर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले वही हैं जो जदयू को तोड़कर वो खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के संवाद तो उनके नेता भी पहले भी दे चुके हैं, इसलिए बीजेपी वाले जो शब्द कह रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। मुख्यमंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और ये अपने हित में दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा नहीं कहा। देखिए क्या कहते हैं ललन सिंह एक बार फिर। कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी के एक नेता के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र किया। तो जिसने पीठ में छुरा भोंका उसकी तरफ देखने का कहां सवाल है, जाने की तो बात छोड़। हाँ, नीतीश कुमार जी का स्वभाव है वो व्यक्तिगत संबंधों को मानते हैं, तो व्यक्तिगत संबंधों को मानते हैं। ये आपका नजरिया है, मीडिया का नजरिया है कि उसको तुरंत एंगल चेंज कर दिया। देखिए जदयू के लगातार मंत्री एवं सांसद के साथ विधायकों का लगातार मुख्यमंत्री के सपोर्ट में बयान आने लगा है। सभी लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो बयान है उससे महागठबंधन और खासकर इंडिया गठबंधन पर असर नहीं पड़े। लेकिन बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री के इस बयान को इस तरह प्रकट करें ताकि ये दरार इंडिया गठबंधन में आ जाए कि मुख्यमंत्री की एक सोच ये भी है, उस पर हम दिखाएंगे। लेकिन देखें मंत्री अशोक चौधरी जो काफ़ी नज़दीकी हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने कहा कि 500 रुपये सिलेंडर पर तो काफ़ी बात करते थे, काफ़ी हंगामा करते थे, अब 1100 रुपये सिलेंडर है, बोलते क्यों नहीं। यहाँ तक कि मंत्री अशोक चौधरी ने ये बात भी कहा कि खासकर ये जो बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे मंत्री थे, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें बंगला दीजिए, रहने दीजिए हमें। और 5 ऐसे मंत्रियों के नाम अशोक चौधरी ने गिनाए जो कुछ समय थे उनके साथ सरकार में। नंद किशोर यादव, मंगल पांडे के साथ प्रेम कुमार, सैयद शाहनवाज सहित 5 मंत्रियों जो उस समय थे उनका नाम गिनाते हुए कहा कि ये लोग अभी भी
बीजेपी के जो मंत्री हैं वो अभी भी नीतीश कुमार के दया पर निर्भर हैं। अगर उन्हें नहीं चाहिए तो तुरंत बंगला खाली कर दें, तब समझ में आएगा कि हाँ, नीतीश कुमार से उनकी दोस्ती नहीं है। उन्होंने कहा था, इसीलिए कहा था कि नीतीश कुमार का प्रेम जो है वो बीजेपी से भी है, सभी राजनीतिक दलों से है। देखिए क्या कहें कि जो देश की आत्मा है उसको समझना होगा। हम गंगा जमनी संस्कृति के लोग हैं और मुसलमानों की आबादी और हिंदुओं की आबादी बहुत कम है। ये जब परंपरा शुरू हुई थी उस समय लोगों की संख्या बहुत कम थी और उस परंपरा को लोग फॉलो कर रहे हैं और धर्म अपनाने की चीज है। आज हम माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं, महादेव का हम रुद्राभिषेक करते हैं, कल हमको प्रेम हो जाएगा मस्जिद में जाने का और हमको लगेगा कि नहीं हम तीनों टाइम के नमाजी भी हो जाए, तो हमको कौन रोक लेगा? ये तो बिदंगड़ा खड़ा करता है ना ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के अलावा आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता दो चीज पर आए थे सरकार में। महंगाई, जब सिलेंडर 500 रुपए किलो, 500 रुपए सिलेंडर था तो ये लोग कपार पर सिलेंडर ले लेकर के धरना प्रदर्शन करते थे। अब 1100 रुपए पर क्या नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? 1700 रुपए सिलेंडर हो गया। जो रहर का दाल 60 रुपए था 135 रुपए किलो हो गया। इस पर तो कोई नहीं बोल रहा है कि काहे हो गया। क्या रहर के दाल की उत्पादन कम हो गई? क्या हुआ? आपने एक्सपोर्ट करा दिया और लोगों को यहां पर जो बिचौलिया है, बिजनेसमैन है, जो दाल का खादान का काम करता है, उसको आपने प्रोटेक्शन दे दिया और गरीब जनता, मिडिल क्लास लोग जो हैं उनको परेशानी हो रही है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। बेरोजगारी पर आपने कहा, आपने सब जगह आउटसोर्स कर दिया। रिजर्वेशन जो था, जितने भी जो दलित के लोग थे, अति पिछड़ा के लोग थे, उनका सब रिजर्वेशन। लेकिन आप देखिए, जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया था उस पर नीतीश कुमार का बयान आना भी स्वाभाविक था। उन्होंने यू टर्न ले लिया, क्योंकि हम बता दें कि उनके इस बयान को इंडिया गठबंधन में अलग अलग तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मंच से कहा कि आज भी बैठे हैं वो लोग, हमने ये कहा था कि हमारा साथ है। इसका मतलब ये नहीं कहा था कि हमारा कोई गठबंधन या हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। हम तो राजनीति करते हैं, राजनीति में दुश्मनी नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल, कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया बंधुओं ने या फिर कुछ नेताओं ने इसे अलग तरह से पेश किया। देखिए क्या कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक बार फिर यू टर्न लेते हुए। आपको करते रहेंगे, हम तो आज ही आप लोगों के पीछे बोल दिए, हम सबको तारीफ करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जरूरत नहीं। कोई पत्रकार को हम नहीं कहेंगे कि मेरे बारे में भी यहाँ कुछ बोलिएगा, मत कुछ बोलिएगा, हमारा कुछ मत बोलिएगा, फालतू बात है। आज हम दूसरा जगह बोले हैं तो उसी में अंड बंड बोल दिया। वहां पर हमारा जो पुरनिका सत्य यहीं पर बैठे हुए ना बीजे, तो उस समय भी बहुत लोग बैठे हुए थे, तो हम उसी समय उनको कहे कि अरे याद न है भाई, यहां पर जो किए थे आप साथे थे, भुलाइएगा नहीं। तो बेचारे ताली बजाने लगे। तो जितना कम्मा वहां किए उसको छोड़ करके तो यहां पर भी सब कम्मा छोड़ दीजिएगा। इसलिए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो कुछ भी काम के लिए जरूरत होगा हम सब तरह से। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री के इस बयान को देखिए। 2 दिनों से ये बयान पूरी तरह चर्चा में है और इस पर राजनीति गर्म हो गई है। गिरिराज सिंह ने आज कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को डरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ये दिखाते हैं कि मैं मायके चली जाऊंगी गीत गा करके। उन्होंने जो कहा, जब बयान का मतलब समझिए, उनका कहना था कि सीटों के तालमेल को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और जदयू में खटपट चल रही है, इसीलिए वो बार बार इस तरह का बयान देते हैं ताकि लालू प्रसाद यादव डर जाए और कहे नहीं तुमको जो सीट चाहिए ले लो। तो इस बयान का असर राष्ट्रीय जनता दल पर पड़ रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर लालू यादव हमसे मिलेंगे तो हम उनको कहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी में उनका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, डरने की बात नहीं है। देखिए क्या कहते हैं गिरिराज सिंह। छक्का पंजा जगदेव जनार्दन, गांव की सब कहावत है। ये छक्का पंजा की लड़ाई चल रही है। वो जब जब लालू यादव इन पर कसते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बीजेपी में चला जाऊंगा। एक बार हमने कहा था, ये गाना गाते हैं
कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। डराते हैं लालू यादव को। लालू जी, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता का खिड़की दरवाजा सब बंद है। पार्टी का तो बंदे है, कार्यकर्ता का भी बंद है। ये आज तक मैं आपसे पूछता हूँ, कभी इन्होंने अटल जी मरे हुए, उनके देहांत हुए कितना साल हुआ, इस बार गए डराने के लिए, इस बार गए हमारे दीनदयाल जी के। तो ये डराते हैं लालू यादव को। अब उनके पास बचा क्या है? बीजेपी में आएंगे, बीजेपी का दरवाजा बंद है। गिरिराज सिंह ने इतना ही नहीं, आगे भी उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को चाहिए कि वो अपने बेटे की गद्दी पर बैठाएं, वरना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि नीतीश कुमार कभी भी गद्दी नहीं छोड़ेंगे और उनके बेटा का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव को चाहिए कि बिना डरे हुए वो कहें कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि उन्होंने यानी कि नीतीश कुमार ने पहले ही वादा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन उनका शर्त ये था कि वो जब केंद्र में जाएंगे तब। इस बात को लेकर के राजनीतिक तेज है, लेकिन गिरिराज सिंह का प्रहार लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। भाई मैं कह रहा हूँ लालू यादव जी अपने बेटा के लिए चिंतित हैं। वो लगता है कि बेटवा कहीं आधे रास्ते में मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाए। और नीतीश कुमार अंग्रेज के जमाने के सत्ता परस्त हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बीजेपी चला जाऊंगा, तो वो डराते हैं। और लालू यादव तुरंत सहम जाते हैं, कहते हैं ना नीतीश जो कहोगे वही। अभी सीटों के बंटवारा का दोनों में नहीं बैठ रहा है, तो ये डरा रहे हैं। लालू यादव एक दिन हमको भी तो बुलावे, तब हम उनको समझा दें कि आप डरिए मत, धक्का देके बाहर कीजिए, बेटा को गद्दी पर बैठाइए, नहीं तो गद्दी नहीं देने वाला। अब एनडीए के ही एक घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो तो जानते हैं पहले से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका 36 का आंकड़ा है। फिर उन्होंने कहा, चिराग पासवान ने कहा कि ये बहुत कंफ्यूजिंग मुख्यमंत्री हैं। जब इस तरफ रहते हैं तो उधर ताकते हैं, उधर रहते हैं तो इधर ताकते हैं। इस तरह का कंफ्यूजिंग चीफ मिनिस्टर उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये तो राष्ट्रीय जनता दल को टेंशन होनी चाहिए कि उन्होंने इस बयान को लेकर के आखिर उनके पीछे की राजनीति क्या है, क्योंकि बीजेपी आने से रोक रही है, तो दूसरी तरफ राजद पर दबाव डालने के लिए वो इस तरह का खेल चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह कंफ्यूजिंग मुख्यमंत्री हैं। देखिए चिराग पासवान क्या कहते हैं। भाई महा कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं हमारे, महा कंफ्यूज। जब इधर रहेंगे तो उधर ताकेंगे, उधर रहेंगे तो इधर ताकेंगे, इनका काम ही ये बन के रहेगा। भाई बिहार पे ध्यान दे दे मुख्यमंत्री, सिर्फ गठबंधन की ही चिंता इनको लगी रहती है। बताइए क्या समारोह चल रहा है, माँ महिम राष्ट्रपति महोदया वहाँ पे मौजूद हैं और आप उनके समक्ष किस तरीके की आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं और आप अपनी कैसी छवि उनके समक्ष आप रख रहे हैं कि आप जिस गठबंधन में हैं। और ये इनका आज से थोड़ी भाई शुरू से रहा है। जब ये एनडीए में रहेंगे तो पैदल चल के चले जाएंगे लालू जी की इफ्तार में। जब ये लालू जी के यहाँ रहेंगे तो कभी इनको अटल जी याद आएंगे, तो कभी कोई और नेता याद आएंगे। और अब तो खुले मन से ये बोल रहे हैं। तो ये दर्शाता है भैया कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से कंफ्यूज है। चिंता राष्ट्रीय जनता दल को होनी चाहिए जिस गठबंधन में है। मिथिला न्यूज के बिहार के एजेंडा कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि बिहार का एजेंडा पूरे बिहार की राजनीति, वो राजनीतिक बयान जिसका असर जनता पर पड़ता है। और खासकर राजनीतिक बयान देने वाले नेताओं की भाषा को अगर समझेंगे तो पता लगेगा ये कहीं न कहीं 2024 चुनाव से प्रेरित है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान की निंदा अगर भाजपा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो लालू प्रसाद यादव और राजद पर दबाव डाल रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल भी अभी पूरी तरह शांत है, इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं रही है। हालांकि कहा गया कि ये उनका मैटर है, लेकिन हम बता दें राष्ट्रीय जनता दल भी जानती है कि जदयू छोड़कर नीतीश कुमार कहीं नहीं रहेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी दोनों से अलग होकर जदयू चुनाव लड़ती है तो जदयू हाशिए पर जा सकती है। इसका अंदाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी है। इसीलिए उन्होंने निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव पर सीट को तालमेल के लेकर जो बातें चल रही है उस पर उन्होंने दबाव डालने की नीयत से अगर ये बात कही है तो इसका दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, यानी इंडिया गठबंधन के अंदर ही टूट की संभावना है। जैसा कि बीजेपी पहले ही कह चुकी है
कि देखिए चुनाव से पहले टिकट बंटवारे के दौरान ही इंडिया गठबंधन खंड खंड हो जाएगा। तो देखिए अगले दिन उन्हीं तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के बयान लेकर आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बयान के आधार पर आप समझिए कि बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ का बिहार का एजेंडा। प्रत्येक दिन हम आपके समक्ष मौजूद होंगे। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारा ई डिजिटल पेपर फेसबुक से देखिए हर घंटे। धन्यवाद।